ससुराल से लड़की अपने पिताजी को फोन लगाती है। फोन पर कहती है कि पापा मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं। राजगढ़ वालों, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक 20 साल की लड़की की हत्या ससुराल वाले इसलिए कर देते हैं क्योंकि उसे राजश्री खाने की आदत थी। जी हाँ, सही सुना आपने। राजश्री जो गुटखा होता है ना, वो खाने की आदत थी उस लड़की को, इसलिए उसके ससुराल वाले उसकी हत्या कर देते हैं। यह आरोप उसके पिताजी ने लगाए हैं। अब आपको पूरा सिनेरियो समझाता हूं कि आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम है क्या। दरअसल ये राजगढ़ के लक्ष्मणपुरा गांव की घटना है। लक्ष्मणपुरा गांव, जहां पर रीना तंवर नाम की एक लड़की का ससुराल था। लड़की के ससुराल में उसे इस बात को लेकर अक्सर प्रताड़ित किया जाता था क्योंकि वो राजश्री खाती थी, उसे राजश्री गुटखा खाने की आदत थी। लड़की के पिता ने बताया कि ये लोग हमारे घर पर भी आए रीना को लेकर, और हमसे बोला भी कि इसको राजश्री खाने की आदत है, हम इसे नहीं रखेंगे। लेकिन उसके बदले में झगड़े के 20 लाख रुपए वो लोग मांग रहे थे। झगड़े के 20 लाख रुपए। पिताजी ने आरोप लगाया कि ना तो हमने झगड़ा दिया और ना ही हमने कोई समझौता किया, इसलिए ससुराल वालों ने मेरी बेटी की हत्या कर दी। उन ससुराल वालों का यही कहना था कि ये राजश्री खाती है, इसलिए हम इसको रखेंगे नहीं। अब मौत से ठीक पहले का सिनेरियो मैं आपको बताना चाहता हूं इस कहानी में। लड़की अपने ससुराल से अपने पिताजी के पास फोन लगाती है, बोलती है कि पापा मुझे बचा लीजिए, लोग मुझे बहुत मार रहे हैं। पिताजी दूर थे, इसलिए गांव के ही एक व्यक्ति को उन्होंने फोन लगाया, जिसके कहने पर उसके पिताजी ने लड़की की शादी करवाई थी उस गांव में। उस व्यक्ति को फोन लगाया कि भाई मामला क्या है, थोड़ा देख ले। फिर उसके तुरंत बाद उस लड़की के पिताजी के पास उसके जमाई का फोन आता है, यानी कि लड़की के पति का फोन आता है। जमाई बोलता है कि तुम्हारी लड़की को यहां से ले जाओ आकर। पिताजी बोलते हैं कि भाई तुम लोग ही छोड़ जाओ, तुम ही छोड़ जाओ, इतनी परेशानी है तो। इतने में वो जमाई फोन काट देता है। शाम को 5:55 पर किसी तीसरे आदमी के पास फोन जाता है। उस आदमी को वही ससुराल वाले सूचना देते हैं कि रानी मर गई है, उसने आत्महत्या कर ली है। फोन पर यह सूचना दी जाती है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब आप सोचिए कि उसके पिताजी के पास जब यह सूचना गई तो उसके पिताजी लाख काम छोड़कर उस लड़की के घर पर जाते हैं, यानी कि उस लड़की के ससुराल में जाते हैं। वहां पर देखते हैं कि बरामदे में उस लड़की की लाश पड़ी हुई है। उस लड़की की लाश को देखते हैं, उस घर में घूमते हैं कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन ससुराल पक्ष का एक भी व्यक्ति उस घर में नहीं था। एक भी व्यक्ति उस घर में था ही नहीं। आप सोचिए कि ये जो घटना है कितनी छोटी सी बात थी। ये लड़की गुटखा खाती थी, इसलिए आपने उसको मार मार के मौत के घाट ही उतार दिया, उसकी जिंदगी आपने छीन ली। और ये झगड़ा प्रथा वाला जो मामला है, ये तो हमारा राजगढ़ में चरम पर है। लड़का शादी करके लड़की भी ले जाता है और फिर उस लड़की को छोड़ने के पैसे भी लेता है भाई। अब सोचिए कि ये कितनी कुप्रथा है हमारे राजगढ़ में। अब देखते हैं कानून इस पर क्या एक्शन लेता है। लेकिन इस तरह की घटना आती है तो थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है कि राजगढ़ जिले में ये सब हो रहा है। 20 साल की जिंदगी, उसकी आपने जिंदगी इसलिए छीन ली कि भाई वो गुटखा खाती थी वो लड़की। किस मानसिकता के लोग हैं पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आप आपकी बाइक मोटरसाइकिल जो होती है ना, वो भी अगर किसी को देते हो
तो आप आदमी को देख कर देते हो, कहीं इसको ड्राइविंग तो ठीक से आती है ना, कहीं मेरी गाड़ी ठोक तो नहीं देगा ये। अगर ढंग का ड्राइवर होगा, विश्वास पात्र आदमी होगा, तभी उसको आप आपकी गाड़ी की चाबी दोगे। आप लड़की दे रहे हो तो खानदान तो निकाल लो कि खानदान कैसा है उसका, मेरी लड़की को खुश रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। एक आदमी गाड़ी की चाबी देता है तो ठीक ठाक से ठोक बजा कर देता है, आप किसी घर में आपकी लड़की दे रहे हो तो उसके खानदान को देख कर देना चाहिए कि ये खानदान किस किस्म का है। अगर ये होता तो निश्चित तौर पर आज वो 20 साल की विवाहिता, वो 20 साल की लड़की जिंदा होती। गलती इंसान से होती है, लेकिन गलतियों से सीखना चाहिए। राजगढ़ वालों, ये कहानी बस इसीलिए कि आपको सीख मिले कि यदि आप किसी घर में आपकी बेटी दे रहे हो तो सोच समझकर, जांच पड़ताल करके, खानदान की जांच पड़ताल करके ही किसी खानदानी घर में अपनी बेटी को देना। नहीं तो इस तरह की हत्याएं भी राजगढ़ जिले में हो रही है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।